Hello students of class 12th. Today in video lecture we describe amines, structure of amines and what is amines. amines क्या है और इसके स्ट्रक्चर्स क्या हैं और ये amines जो है किस तरह से डिराइव हुआ। तो स्टूडेंट्स हमने पहले भी आपको बता चुका कि amines इज द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। अमीन जो है अमोनिया का डेरिवेटिव है। जैसे हम ये देखते हैं अमोनिया हम दिखाते हैं दैट इज अमोनिया। ओके अब इस अमोनिया को के हाइड्रोजन को अगर हम डिस्प्लेस करते हैं एल्किल ग्रुप से, जैसे हम यहाँ डिस्प्लेस कर देते हैं नाइट्रोजन, यहाँ एक एल्किल हम यूज़ कर लेते हैं RHEH। अब दैट इज एल्किल अमीन, इसको हम एल्किल अमीन कहेंगे और इसको कहते हैं प्राइमरी अमीन और इसको हम साइड में लिखते हैं RNH2। तो इसी तरह से अगर हम सेकेंड हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते हैं तो एक एल्किल ग्रुप और यहाँ और बढ़ जाएगा, तो हम क्या दिखाएंगे R2 क्या हो जाएगा NH। ठीक है, और अगर एक हाइड्रोजन को और हम डिस्प्लेस करते हैं तो एक एल्किल और जुड़ जाएगा, तो हम उसको क्या दिखाएंगे R1, उसको दिखाएंगे R1 R2 R3 और क्या दिखाएंगे N। ठीक, तो दैट इज टर्सरी अमीन। तीसरा से प्राइमरी अमीन हो जाता है, ये सेकेंडरी अमीन हो जाता है और ये आपका ये टर्सरी अमीन हो जाता है। तो चलिए कुछ हम जो है इसका नोट्स टाइप का देख लेते हैं। हाँ स्टूडेंट्स आते पॉइंट्स पे। क्या है पॉइंट्स जो आप देख रहे हैं? अमीन्स कैन बी कंसिडर्ड एज द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। ओके, obtained by the replacement of 1, 2 or all the 3 hydrogen atom by alkyl or allyl group। जैसे अभी आपको बताएं कि अमोनिया के हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन और ऑल 3 हाइड्रोजन को हम एल्किल और एरिल से क्या करते हैं डिस्प्लेस करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हमको क्या मिलता है? अमीन मिलता है। हाँ स्टूडेंट्स, तो हम इसका एग्जांपल देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल क्या मिला है? CH3NH2 मेथिलामीन C6H5। हाँ आप देखिए यहाँ जो है एरिल ग्रुप अटैच किया गया है। हाँ यहाँ जो आप देख रहे हैं इसमें ये आपका जो है एरिल ग्रुप अटैच किया गया है, जिससे हम कहते हैं एनिलीन या अमीनो बेंजीन। हाँ आप यह देखिए 1 एल्किल ग्रुप सेकेंड एल्किल ग्रुप अटैच किया गया है, दैट इज सेकेंडरी अमीन। ठीक है, और यहाँ जो आप देख रहे हैं 1 एल्किल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया, सेकेंड एल्किल हाइड्रोजन डिस्प्लेस किया और ये थर्ड एल्किल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया, जिसे हमने क्या दिखाया था R1 R2 R3 एंड N, दैट इज टर्सरी अमीन्स। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ आप जो देख रहे हैं दीज आर अमीन्स एंड डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। चलिए आगे मूव करते हैं हम लोग। हाँ स्टूडेंट्स, ये कंफर्म हो गया कि अमीन क्या है। अमीन अमोनिया का डेरिवेटिव है। अब हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अमीन। अमीन का स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं कि अमीन का स्ट्रक्चर क्या है और इसके नेमिंग क्या है, इसके कॉमन नेम और IPC नेम क्या है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ स्टूडेंट क्या देख रहे हैं कि लाइक अमोनिया नाइट्रोजन एटम ऑफ अमीन इज ट्राइवैलेंस। ठीक, जो आप देख रहे हैं ट्राइवैलेंट एंड कैरी एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे हमने देखा कि अगर नाइट्रोजन की बात करेंगे तो नाइट्रोजन्स और ये 3 एल्किल ग्रुप इससे अटैच है, तो 3 एल्किल ग्रुप हमने ऐसे अटैच कर दिया। ठीक है, 3 एल्किल ग्रुप्स और उसके बाद नाइट्रोजन पास 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा बचता है। तो इसमें हमने जो ये देख रहे हैं कि नाइट्रोजन ऑर्बिटल्स इन अमीन्स आर देयरफॉर sp3 हाइब्रिडाइज, sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। जिससे आप इसमें देखें कि 3 बॉन्ड बनाया, 1 शेयर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचाया, दैट इज sp3 एंड द ज्योमेट्री ऑफ अमीन इज पिरामिडल। अमोनिया का भी ज्योमेट्री पिरामिडल होता है, यहाँ अमीन का भी ज्योमेट्री पिरामिडल है। ईच ऑफ द
3 hybridized orbital of nitrogen overlap with orbitals of hydrogen or carbon depending upon the composition of the amines. The fourth orbital of nitrogen in all amines contain an unshared pair of electron. तो इसमें अमीन जो है 3 बॉन्ड तो डायरेक्ट बनाता है और इसका जो फोर्थ आप देख रहे हैं वह अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, द एंगल ऑफ कार्बन नाइट्रोजन सी एन ई यहाँ इंडिकेट किया जा रहा है, जहाँ आप देख रहे हैं इसमें आप देख रहे हैं जो आपको दिखाया गया है, वेयर इज ECR हाइड्रोजन इज लेस देन 109.5. फॉर इंस्टेंस इट इज 180 डिग्री इन केस ऑफ ट्राईमेथिलमीन एज शोन. तो यह जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ट्राईमेथिलमीन का, तो ट्राईमेथिलमीन्स में क्या आप देख रहे हैं कि यहाँ आपका एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है यह, और ये आपका जो है CSA ग्रुप ट्राईमेथिलमीन्स. तो ट्राईमेथिलमीन्स अमीन का स्ट्रक्चर अगर हमको बोर्ड एग्जाम में आता है तो अमीन की स्ट्रक्चर हम लोग यही स्ट्रक्चर शो करते हैं. ओके, और एंगल क्या देख रहे हैं, एंगल आप जो देख रहे हैं इसमें एंगल आपको दिखाई दे रहा है 108 का, ठीक, और शेप पिरामिडल शेप ऑफ ट्राईमेथिल अमीन. ओके, चलिए आ जाते हैं हम लोग जो है क्लासिफिकेशन भी कर लेते हैं किस तरह से क्लासीफाइड. हाँ स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन्स, अमीन का क्लासिफिकेशन. तो स्टूडेंट्स इसके पहले हमने आपको बताया कि अमीन्स जो है अमोनिया के डेरिवेटिव्स है और अमीन को जो है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमीन में क्लासीफाई किया गया है, जिसका हम स्टेटमेंट थोड़ा यहाँ देख लेते हैं. ओके, amines are classified as primary, secondary and tertiary depending upon the number of hydrogen atom replaced by alkyl or aryl group in ammonia molecules. If one hydrogen atom of ammonia is replaced by alkyl or aryl, that is primary. Okay, we get NH2 or ARNH2, a primary amine, वो primary amine होगा. If two hydrogen atom of ammonia or one hydrogen atom of ammonia are replaced by another alkyl groups, ठीक है, what would you get, तब हम क्या पाते हैं, that is secondary amine or NH secondary amines. The secondary alkyl groups may be same as the different replacement another hydrogen atom alkyl groups. Then we find tertiary amines. Amines are said to be simple when are the alkyl groups are the same and mixed when they are different. तो इस तरह से जो अमीन्स है ये अमीन हमारा सिंपल और डिफरेंट भी होता है. जैसे इसमें हमने अभी बार बार फोकस किया कि जो आप यहाँ देख रहे हैं कि अमोनिया, ठीक, अमोनिया के अगर एक हाइड्रोजन को एल्किल आर से रिप्लेस करते हैं तो अब प्राइमरी अमीन होता है और हम दिखाते हैं RNH2, ठीक है, और एक हाइड्रोजन को और हम रिप्लेस कर देंगे तो सेकेंडरी हो जाएगा, जिसको हम दिखाएंगे R1 R2 NH, और एक हाइड्रोजन को और डिस्प्लेस करेंगे तो टर्सरी हो जाएगा, जिसमें दिखाएंगे R1 R2, जो कि आपको यहाँ दिखाया गया है. तो इस तरह से ये जो अमोनिया का डेरिवेटिव्स, दैट इज अमोनिया डिराइव प्राइमरी अमीन, दैट इज सेकेंडरी अमीन एंड टर्सरी अमीन्स. इस तरह से अमीन हमारे 3 टाइप्स हो गए. चलिए अब हम आ जाते हैं नामंक्लेचर में. नामंक्लेचर ऑफ अमीन, अमीन का नामंक्लेचर.
तो अमीन का नामकलिचर करेंगे किस तरह से इसका कॉमन नेम और आईपीसी नेम हम राइट करते हैं, तो इसको थोड़ा हम डिटेल से देख लेते हैं। चलिए यहाँ बात करते हैं। इन कॉमन सिस्टम एन एलिफेटिक अमीन इज नेम्ड बाय प्रीफिक्सिंग एल्किल ग्रुप टू एमीन्स, दैट इज एल्कलामीन्स। ठीक है, जैसे एल्कला ALKY एल्कलामीन्स। तो एल्कलामीन जैसे अगर हम दिखाते हैं CH3NH2, तो ये क्या हो जाएगा, मेथेन और एमीन, तो मेथनामीन, दैट इज मेथेनामीन, मेथनामीन। इस तरह से अमीन का नेम राइट करते हैं प्राइमरी के लिए, जो आप यहाँ देख रहे हैं। एल्कलामीन एज वर्ड्स मेथनामीन इन सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन when two or more group are the same then prefix डाई ट्राई बिलोंग टू द नेम ऑफ एल्किल ग्रुप्स। ठीक है, अगर ये सेकेंडरी टर्शरी होगा और सेम होगा डाई ट्राई हम यूज करते हैं। इन आईपी सिस्टम अमीन आज नेम्ड एज एल्कलामीन्स। क्लियर, डिराइव्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ ई एल्केन बाई वर्ड्स एमीन। तो एल्केन, जो एल्केन है ALKANE एल्केन, तो एल्केन से एल्केन ALKANE एल्केन से E माइनस करके हम उसमें AMINE एमीन जोड़ते हैं और जाता है हमारा ALKANAMINE, हमारा यह बन जाता है एल्कलामीन। तो एल्कलामीन जो है दैट इज आईपीसी नेम। तो एल्केन में से ई हमने माइनस किया और अमीन इसमें ऐड कर दिया, दैट इज एल्कलामीन्स। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। डिराइव्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ ई एल्किल, एल्किल से ई को रिप्लेस करते हैं एल्केन से बाय द वर्ड एमीन और उसमें एमीन ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH3NH2 विथ मेथनामीन्स। In case more than one amino group is present in different position in the parent chain, their position are splitting by giving number of the carbon atoms NH2 groups and a suitable prefix such as di, tri, etc. तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने जो है नेम राइट करते हैं और इसका एक हम देख लेते हैं यहाँ जो है दैट इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स nomenclatures of the sum alkylamine and alkylamine। तो कुछ नामंक्लेचर हम दिखाएं किसका, ये एल्किलामीन का और एरिल अमीन का। तो इसमें कॉमन नेम्स और आईपीसी नेम दोनों आप देख रहे हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंस। तो स्टूडेंट्स आपको पहले ही बता चुके हैं कि कॉमन नेम आपको जो है लर्न करना पड़ेगा और कॉमन नेम बेस पे ही क्वेश्चन आते हैं और कॉमन नेम से रिएक्शन पूछे जाते हैं। तो जैसे इसमें देख रहे हैं अमीन का फर्स्ट है CH3CH2 दैट इज एथिल अमीन कॉमन नेम और एथनामीन आईपीसी नेम। ठीक, और यहाँ हम देख रहे हैं एन प्रोपिल अमीन कॉमन नेम और प्रोपेन 1 अमीन आईपीसी नेम। चलिए हम इस पे आ जाते हैं, क्या है आइसोप्रोपिल अमीन और न इसमें क्या दिखाएंगे प्रोपन 2 अमीन। प्रोपन अमीन देखिए यहाँ NH2 ग्रुप नंबर सेकेंड पे है तो प्रोपन 2 अमीन हो जाएगा। इसके बाद हम देख रहे हैं इस ये पॉइंट को, ठीक है। इस पॉइंट में क्या दिखाएंगे एथिल मेथिल अमीन, ये आपका एथिल है, ये आपका मेथिल है। तो एथिल मेथिल ये अल्फ़ाबेट पर यूज है, ई पहले आता है एम बाद में आता है। तो एथिल मेथिल अमीन और इसको हम क्या दिखाएंगे एन मेथनामीन्स। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ ध्यान दीजिए दैट ये आपका जो है ये क्या है सेकेंडरी अमीन है। तो सेकेंडरी अमीन के लिए क्या लिखते हैं यन और उसके बाद जो है जिस तरह से हम लोग अमीन का नाम लिखते हैं वैसे ही नेम इसका राइट करेंगे। चलिए हम आते हैं यहाँ ये हमारा टर्सरी अमीन है यानी ट्राई मेथिल अमीन कॉमन नेम और इसका जब आप इस लिखते हैं तो क्या दिखाते हैं यन यानी यह जो है इसके लिए यन होगा और इसके लिए क्या होगा यन होगा।
तो क्या दिखाएंगे, यन यन डाइमेथिल है, ठीक है, जिससे फिर से यहाँ फोकस हम कर रहे हैं, यह इसके लिए यन कहेंगे, इसके लिए यन कहेंगे। तो क्या है, यन यन डाइमेथिल और क्या हो जाएगा, मेथेनामीन, 1 कार्बन है मेथनामीन, तो यन यन डाइमेथिल मेथनामीन। टर्सरी के लिए यन का यूज़ करते हैं। इसके बाद हम और इसमें जो है कि नेमिंग देख रहे हैं, ठीक है, तो कॉमन नेम है। अब इसके बाद हम दिखाते हैं जो आपका एरिल ग्रुप है। तो एरिल ग्रुप में जो आप ये देख रहे हैं, कॉमन नेम एनिलीन, और इसका जो आईपीसी नेम एनिलीन आर बेंजीनमीन्स। तो एनिलीन दैट इज कॉमन नेम और आईपीसी नेम दोनों है, ठीक। यहाँ हम देख रहे हैं आर्थोटालुइडिन कॉमन नेम, और आईपीसी नेम हो जाएगा 2 अमीनो टालविन्स, 2 अमीनो टालविन्स, ठीक है। ये देख रहे हैं दैट इज पैरा ब्रोमोएलिन्स कॉमन नेम, और आईपीसी हो जाएगा 4 ब्रोमो बेंजनामिन्स। तो इस तरह से इस चार्ट में, इस टेबल में जो आप देख रहे हैं जो नेम्स है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम्स। तो स्टूडेंट्स इसका जो कॉमन नेम्स है इसको लर्न कर लीजिएगा, और आईपीसी का प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि आईपीसी नेम इसका कैसे राइट करेंगे। हाँ, तो स्टूडेंट्स हम आपको यहाँ कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्लासीफाई द फॉलोइंग अमीन्स एज प्राइमरी सेकेंड टर्सरी। तो ये जो क्वेश्चन फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, इसमें प्राइमरी सेकेंड टर्सरी अमीन को आपको सेपरेट करना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या दिया है, राइट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट आइसोमेरिक अमीन करस्पॉन्डिंग टू द मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H11N। तो C4H11N जो है इसका आइसोमेरिक अमीन आपको जो है बताना है, इसको दिखाना है। नेक्स्ट है, राइट आईपीसी नेम ऑफ ऑल आइसोमर, जितने आइसोमर आप बनाएंगे सभी का आईपीसी नेम लिखेंगे। और थर्ड क्या है, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिक एग्जिबिट एट डिफरेंट पेयर ऑफ अमीन्स। तो यह जो डिफरेंट पेयर ऑफ अमीन है किस टाइप का आइसोमेर शो कर रहा है, किस टाइप के आइसोमर शो कर रहे हैं। तो ये आइसोमर आप जो है क्लास 11th में आइसोमर पढ़ चुके हैं कि आइसोमर्स क्या होते हैं, यानी इसमें आपने ये स्ट्रक्चर आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स आपने देखा। तो स्ट्रक्चर में आइसोमर शो करेगा, स्टीरियो शो करेगा। तो इसको जो है आप क्लास 11 में कंप्लीट चैप्टर आप आइसोमर का ऑलरेडी आपने स्टडी कर चुका है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो थर्ड दे रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ आइसोमर इज एग्जिबिट बाय डिफरेंट पेयर ऑफ अमीन, जो डिफरेंट पेयर ऑफ अमीन बनेंगे उसमें किस टाइप का आइसोमर यह शो करेगा। तो सो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए वेरी नाइस डे।